हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और तन मन धन से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं, है ना। उम्मीद के अलावा और कुछ है नहीं, देखो, है ना, ऑनलाइन के अंदर, क्योंकि हम आपके पास आके नहीं देख सकते कि आप कर क्या रहे हैं ना एट दिस टाइम। तो बच्चों, पढ़ते रहिएगा, अपनी ईमानदारी के साथ अपना 100% दीजिएगा, ताकि आप अपनी जो टारगेट है उसको अचीव कर सको। ओके, तो देखिएगा, आज के इस लेक्चर में हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3। तृतीय यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण तथा विशिष्ट फलन, है ना। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। ओके बच्चों, यूनिट नंबर 3 मैथमेटिकल फिजिक्स। अपने इससे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा, यूनिट 3 और इसका जो नेम है वो क्या है? द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण और विशिष्ट फलन। ओके, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। ओके बच्चों, तो ये यूनिट का नाम है, ठीक है। कंप्लीटली इस यूनिट के अंदर मैथमेटिक्स है बच्चों, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के इस यूनिट में आपको पूरा मैथमेटिक्स सीखना है बस। इसमें कोई थ्योरी का कोई टर्म नहीं है, सा पूरी प्योर मैथमेटिक्स है। तो बच्चों, थोड़ा केयरफुल होकर पढ़ना होगा इस यूनिट को। इसमें रटने का कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझने का है, ठीक है। तो इस यूनिट को अच्छे से करेंगे, अच्छा स्कोरिंग यूनिट है, अच्छे नंबर आप यहाँ से प्राप्त करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपके चर गुणांकों वाली द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। चर गुणांकों वाली द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। ओके बच्चों, देखिएगा, तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। तो लिखोगे, एक ऐसा अवकल समीकरण एक ऐसा अवकल समीकरण जिसकी घात 2 हो तथा गुणांक चर हो, तथा गुणांक कैसे होने चाहिए? गुणांक चर राशियां हो, और
अवकलज पद की घात, अवकलज पद की घात 1 हो, उसे द्वितीय कोटि के यानी चर गुणांकों वाली, उसे चर गुणांकों वाली द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपके पास परिभाषा हुई द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण की विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, है ना। कहने का मतलब है चर गुणांक यहाँ पे होने चाहिए, तभी वो आपकी इस प्रकार, यानी अपन इसी प्रकार की इक्वेशंस का यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं ना। जैसे कि अपन एक जनरल फॉर्म लिखोगे व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप लिखें, क्या होता है P नॉट एक्स d2y dx स्क्वायर प्लस P1x dy बाई dx प्लस P2x y इक्वल टू 0। तो ये चर गुणांकों वाली द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप है बच्चों, यानी एक जनरल फॉर्म है इसकी। ओके, यहाँ P नोट एक्स P1x और P2x x के फलन है। इसके फलन है बच्चों, x के फलन है। ओके, यानी P नोट एक्स P1x P2x एक वेरिएबल कोफिशिएंट है। यहाँ पर बात करें ना अपन एक ऐसा अवकल समीकरण जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। देखो घात कितनी है इसकी, 2 है। घात कैसे निकालते हो तुम, सॉरी जिसकी कोटि, यहाँ पे कोटि आएगी बच्चों, है ना, जिसकी कोटि 2 हो, यहाँ पे कोटि है ना, जिसकी कोटि कितनी होनी चाहिए, 2। कोटि का मतलब कितनी बार उसमें अधिकतम अवकलन हो रखा है। तो आप देखो अधिकतम अवकलन 2 बार हो रखा है y का x के सापेक्ष, है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो कोटि है वो 2 हो गई, तथा गुणांक चर राशियां हो। ये जो गुणांक ना, ये वाले गुणांक, ये गुणांक क्या होने चाहिए, चर राशियां होनी चाहिए, तभी तो बोला x के फलन है। ठीक है, और अवकलज पद की घात 1 हो। ठीक है, इन अवकलज पदों की घात देखो बच्चों, कितनी घात है इसकी, 1 है। इसकी भी घात कितनी है वैसे, 1। इसको मत गिन लेना, ये घात नहीं है तो कोटि है। ये बताती है कोटि में कि इस फलन का अवकलन कितनी बार हो रखा है। और घात कब होती है, उच्चतम अवकलन की वाली जो कोटि है ना, उच्चतम घात यानी उच्चतम कोटि वाला जो अवकलज पद है उसकी जो घात है वो देखी जाती है घात के अंदर, है ना। तो घात कितनी होगी इसकी, 1 पावर। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गई परिभाषा। देखो हर चीज को बेसिक से समझो तभी मजा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया x के फलन। अब ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई। अब बच्चों ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो अवकल समीकरण है, इसका हम यहां पर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और सॉल्यूशन यहां पर 2 टाइप का होगा बच्चों, एक ऑर्डिनरी सॉल्यूशन, एक सिंगुलर सॉल्यूशन। हम कहें ऑर्डिनरी का मतलब साधारण बिंदु के आसपास का हल, और सिंगुलर का मीन्स है विचित्र बिंदु के आसपास का हल। यानी 2 प्रकार के हल होते हैं इन अवकल समीकरणों के, क्योंकि एक स्पेशल अवकल समीकरण है यहाँ पे ना। बोला है ना अपन स्पेशल फंक्शन की यहाँ पे बातें करेंगे अपन आगे। लेजेंड्रे हुआ, हर्माइट हुआ, लागेर हुआ, बेसल, है ना, ये बहुत सारे अवकल समीकरण है तुम्हारे 3-4 प्रकार के, वो पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इन अवकल समीकरणों के 2 प्रकार के हल होंगे, एक तो साधारण बिंदु के आसपास हल, एक विचित्र बिंदु के आसपास का हल। अभी बताएंगे क्या होते हैं साधारण बिंदु के आसपास का और विचित्र बिंदु के आसपास का हल। ठीक है बच्चों, अब सुनिएगा आगे। फिर अपन जैसे अपने को साधारण बिंदु या विचित्र बिंदु मिलेगा, उसके बाद हम इनका सॉल्यूशन जो है वो सीरीज सॉल्यूशन मेथड से ज्ञात करेंगे। सीरीज सॉल्यूशन मीन श्रेणी विधि। कौन सी विधि, श्रेणी विधि, सीरीज सॉल्यूशन।
देखो आइए मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेके, है ना, कैसे सीरीज सॉल्यूशन यहाँ पे प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, लेट कंसीडर हमारे पास एक अवकल समीकरण लेते हैं d2y dx², ठीक है, -16y = 0, ठीक है। यहाँ पे इसको सोल्व करो, आपको आता होगा सभी को सोल्व करना। आपने सेकेंडरी में अपने पास मैथमेटिक्स यूज की, अवकल समीकरण की बुक है आपकी पूरी एक, उसमें आप पूरी चीज़ें पढ़ते होंगे, है ना, ये वाली पढ़ते हो ना। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या हो, डी में चेंज करो, d² - y 16y = 0, तो d² - 16y = 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, सहायक समीकरण m² - 16 = 0, m² = 16, m = ±4। तो इसका तुम सॉल्यूशन कैसे लिखते हो अवकल समीकरण का, y = c1 e⁴x c2 e⁻⁻4x। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा हमें यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन मिला वो मिला c1 e⁴x + c2 e⁻⁻4x। हियर बच्चों e⁴x एंड e⁻⁻4x ये क्या है, ये हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, y = c1 y1 c2 y2। बताइए लिख सकते हो ना। यहाँ y1 क्या है मुझे बताओ, e⁴x, और y2 क्या है, e⁻⁻4x। बच्चों यहाँ पे y1 और y2 जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, अलग अलग दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। इट मीन्स ये जो इनका सुपरपोजिशन है, अर्थात इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा है वो भी इस अवकल समीकरण का क्या होगा, ये हल होगा। कहने का मीन्स ये है कि जब y वाला ये वैल्यू हम इस अवकल समीकरण में रखेंगे तो इस अवकल समीकरण की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, यानी इसको क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए इस अवकल समीकरण को, ठीक है ना। यही चाहते हो ना आप कि जब अपन यहाँ पे रखे पूरी वैल्यू तो 0 मिलना चाहिए। और इसकी जो अलग अलग वैल्यू है y1 और y2 वो भी क्या देंगे आपको, 0 ही देंगे, यानी ये दोनों भी अलग अलग क्या करेंगे, इसको संतुष्ट करेंगे इस अवकल समीकरण को। तो करके दिखा दे एक बार, संतुष्ट आपको मान जाओगे फिर, है ना आप। तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। चले देखो, देखिए बच्चों हर चीज को बेसिक से लेना है, कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है आपको, ना। अब देखिएगा ना, समझिएगा। तो इसको अपन सोल्व करें, एक बार अपन y1 वाले को लेते हैं ना, y1 e⁻2x, यानी y1 ही क्या है इस टाइम पे, y की इक्वल है। कहने का मतलब मैंने बोला कि ये दोनों अलग अलग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। दैट मीन्स ये दोनों फिर इनके क्या हो जाएंगे, अलग अलग सॉल्यूशन हो जाएंगे। अरे जैसे आप नहीं करते क्या, कोई भी ले लो साधारण इक्वेशन, 2x + 4 = 0, ये ले लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकालो -4, x = -4/2, कितना आया, x = -2। इट मीन्स x = -2 इस समीकरण का एक क्या है, हल है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको क्या करनी चाहिए, संतुष्ट करनी चाहिए। तो देख लेते हैं करती है कि नहीं। 2 - 2 x की जगह -2 रखा, +4, कितना आया बताओ, -4 + 4 कितना आ रहा है, 0 आया कि नहीं। दैट मीन्स ये x = -2 इस समीकरण का क्या है, एक हल है। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे y1 = e⁴x इस समीकरण का, इस अवकल समीकरण का एक हल है। दैट मीन्स ये इसको क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, यानी जब वैल्यू रखूँ यहाँ पे 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो आइएगा चेक कर लेते हैं। चेक करो बच्चों, dy/dx 2e⁻2x, सॉरी 4x है कि 2x, 4x, एंड सेकेंड टाइम इसका डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा, 4, कितना हो गया 16e⁴x, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के रखो उसमें, 16e⁴x -16 और y की वैल्यू कितनी है, e⁴x, कितना आ रहा है बच्चों, 0 आया कि नहीं। दैट मीन्स y1 = e⁴x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ओके, इसी प्रकार से अपन y = इस बार लेते हैं e⁻⁻2x को, तो करो इसका भी, dy/dx e⁻⁻2x, सॉरी 4 -4, ठीक है। एंड अगेन करो एक बार फिर से,
तो कितना आएगा 16 हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 4x। वैल्यू को पुट कर लीजिएगा, d2y माइनस डी एक्स स्क्वायर की जगह रखोगे 16 e टू दी पावर माइनस 4x माइनस 16 y की वैल्यू कितनी है आपने कितनी मानी है e टू दी पावर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो y2 है वो भी अवकल समीकरण को क्या करता है संतुष्ट करता है, अर्थात ये दोनों इसके अलग अलग क्या हैं हल है। अब चेक करते हैं कि पूरा भी इसका हल है कि नहीं। ये वाला y देख लेते हैं, तो y इक्वल टू c1 e टू दी पावर 4x c2 e टू दी पावर माइनस 4x करिएगा, डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स। c1 क्या है कांस्टेंट है 4 c1 e टू दी पावर 4x माइनस आएगा आगे माइनस 4 c2 e टू दी पावर माइनस 4x d2y dx स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4 आगे आएगा तो 16 बन जाएगा c1 e टू दी पावर 4x प्लस 16 e टू c2 e टू दी पावर माइनस 4x देन d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कॉमन ले लो बच्चों, यहाँ से कॉमन ले होगे तो कितना बचेगा बताओ 16 c1 e टू दी पावर 4x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस 4x देन d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी 16। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपने कितनी मानी देखो y के इक्वल माना है 16y, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो तो 16y माइनस 16y इक्वल टू 0। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब यही था बच्चों, ये करने का ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको, मैं आपको एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ कि हम अवकल समीकरण के हल को एक सीरीज सॉल्यूशन के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे है ना। देखो एक सीरीज के सॉल्यूशन के रूप में c1 y1 c2 y2, जहाँ c1 और c2 क्या है कांस्टेंट है और y1 और y2 दो सीरीज है ना। यहाँ पर e टू दी पावर 4x को आप सीरीज के फॉर्म में ओपन कर सकते हैं, इसी प्रकार आप इसको भी सीरीज के फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस यूनिट के अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स की यूनिट 3 में हम यही पढ़ेंगे सीरीज सॉल्यूशन मेथड है ना। एक्चुअल में सीरीज सॉल्यूशन मेथड कैसे अप्लाई होता है, क्या करना पड़ेगा, उसके सारा वर्किंग प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा। बस बने रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा ना जैसे जैसे बताया जा रहा है। तो बच्चों ये यदि आप रफ कॉपी में कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी नोट्स की कॉपी में लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है बच्चों। मैंने आपको यही समझाया इसके अंदर कि किस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाता है और आखिर में उसको लिखने का रीजन क्या है। आपने देखा अलग अलग भी सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। ओके बच्चों, तो अब अपन आगे चलते हैं, एक बार इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। चले बच्चों देखिएगा आगे चलते हैं ना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा इस यूनिट में। देखिए बच्चों फिजिक्स को एकदम आराम से पढ़िएगा ना, एकदम मजे मजे में सीखिएगा फिजिक्स, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा आपको ना। किसी चीज़ को बर्डन ना समझे बच्चों, क्योंकि आपको हर चीज़ हर पॉइंट क्रिस्टल क्लियर समझाया जा रहा है ना, फिर तो कोई टेंशन होना ही नहीं चाहिए। देखिएगा ना आगे। अब हम जो अपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, अब वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ। कहाँ पे, जहाँ तक अपन ने ऐसा लिखा था p0 x d2y dx स्क्वायर प्लस p1x dy बाई dx प्लस p2x y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखिएगा अब हम लिखोगे आगे, यानी कि इन अवकल समीकरणों के दो प्रकार के हल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहला जो हल है उसको लिखिए कि साधारण बिंदु के आसपास का हल। साधारण बिंदु के आसपास का हल। सॉल्यूशन
अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट। व्हाट इज ऑर्डिनरी पॉइंट, अभी समझते हैं क्या होता है ऑर्डिनरी पॉइंट, है ना। सॉल्यूशन अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट। ओके, तो देखिएगा इसमें क्या होगा बच्चों, देखिएगा यदि पहले एक डेफिनेशन दे ही देते हैं ना अपन इसकी, ताकि एग्जाम में तुम लिख सको। यदि ये ऐसे लिखो, x का वह मान, वहीं से स्टार्ट करते हैं। x का वह मान, x का वह मान जिस पर p नोट x नॉट इक्वल टू 0 हो। ओके बच्चों, ये जो p नोट x है ना, ये वाला क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो x के उस वैल्यू पे। तो अर्थात ऐसे भी लिख सकते हो, मान लीजिए x का वो जो वैल्यू है वो है a, कितना है a, जिस पे क्या नहीं हो रहा है, ये p नोट x 0 नहीं हो रहा है, अर्थात p नोट a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अतः x के इस मान को कौन से मान को, a को, x इक्वल टू a को क्या कहोगे, साधारण बिंदु कहते हैं। साधारण बिंदु कहते हैं। साधारण बिंदु कहेंगे बच्चों। ठीक है, और इस साधारण बिंदु अर्थात x के इस मान पर चर गुणांकों वाली द्वितीय कोटि के अवकल रैखिक अवकल समीकरण के हल को क्या कहते हैं, साधारण बिंदु के आसपास का हल कहते हैं। तो लिखो आगे, तथा x के इस मान पर चर गुणांकों वाली द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण के हल को साधारण बिंदु के आसपास का हल कहते हैं। आसपास का हल कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये हुआ अपने पास साधारण बिंदु के आसपास का हल। दूसरा देखो, एक मिनट और चीज लिखो इसमें, आगे लिखो, साधारण बिंदु के आसपास का हल घात श्रेणी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। घात श्रेणी, बच्चों आज मार्कर अच्छा नहीं चल रहा। घात श्रेणी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा, घात श्रेणी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिएगा यहां पे घात श्रेणी अपन डिफाइन करें, y इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट AR x टू दी पावर r। ठीक है, ये पावर सीरीज है, घात सीरीज है ना, घात श्रेणी। इसको मैं ओपन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, y इक्वल टू A0 x0 A1 x1 A2 x2 A3 x3, ऐसे आप इनफाइनाइट तक इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ साधारण बिंदु के आसपास का हल। ठीक है बच्चों,
यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे देखिएगा। सेकंड अपन पढ़ते हैं विचित्र बिंदु के आसपास का हल। देखिएगा ना, सेकंड विचित्र बिंदु के आसपास का, या ऐसे वस्तु विचित्र बिंदु के निकट हल, आसपास का हल, सॉल्यूशन अराउंड। अब की बार ऑर्डिनरी नहीं होगा ना, अब की बार कौन सा होगा, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। x का वह मान जिस पर P नोट x इज इक्वल टू 0 हो, अर्थात यही डेफिनेशन आपको काम में आ जाएगी बच्चों ना, अर्थात P नोट a इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0, यानी उसकी उल्टी रिवर्स परिभाषा हो गई है ना। उसमें P नोट x के नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा ना, बस नॉट इक्वल टू हटा दो। अतः x की इस मान यानी x बराबर 1 को साधारण बिंदु नहीं, इस बार क्या कहेंगे, विचित्र बिंदु कहते हैं। बच्चों आपके पास ऑप्शन नहीं है ऐसा ना, कहीं तुम भी मिटाने लग जाओ, ठीक है। ये ऑप्शन मेरे पास ही है, आपको तो पूरा दोबारा से लिखना है। कहते हैं तथा x की इस मान पर चर गुणांक वाले द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण के हल को विचित्र बिंदु के आसपास का हल कहते हैं। विचित्र बिंदु के आसपास का हल निम्न घात श्रेणी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए क्या होती है यहाँ पे घात श्रेणी, AR x रेज टू दी पावर m प्लस आर, m कोई आपके पास इंटेजर है, ठीक है, m प्लस आर। तो यहाँ पे इसको ओपन फॉर्म में लिखने की आपको जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, बाकी इतना ही बहुत है। और इसको बच्चों दूसरे नाम से भी जाना जाता है, फ्रोबेनियस सीरीज, फ्रोबेनियस श्रेणी है ना, फ्रोबेनियस श्रेणी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो AR x टू दी पावर m प्लस आर, तो ये हो गया विचित्र बिंदु के आसपास का हल, ठीक है। तो इसको यहां तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं ना। देखिएगा बच्चों ना आगे, ये जो विचित्र बिंदु के आसपास के हल हैं वो बच्चों दो प्रकार के होते हैं। हालांकि बस इतना ही है तुम्हारे सिलेबस में, इसके आगे जो बता रहा हूँ वो एक नॉलेज के लिए सब पढ़ लो है ना, ऐसे मान लीजिएगा। लेकिन मान लो अगर तुमसे पूछता है कि साधारण और विचित्र बिंदु के आसपास के हलों के बारे में चर्चा कीजिए है ना, सीरीज सॉल्यूशन को बताइए, तो आप पूरा करके आना ना, ताकि एग्जामिनर समझेगा हाँ बच्चे को नॉलेज तो है हर चीज़ का, है ना। देखिएगा यहाँ पे लिखोगे यह हल, इसमें आगे चलने देना ना आपको एरो साइन लगा के, यह हल दो प्रकार के होते हैं। देखो इसको एक चार्ट फॉर्म में बना लो। सिंगुलर पॉइंट, यानी सिंगुलर पॉइंट टू टाइप के होंगे, विचित्र बिंदु है ना, या विचित्र बिंदु के आसपास का हल भी बोल सकते हो, विचित्र बिंदु। देखो दो टाइप के कैसे होते हैं बच्चों, एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इसको बोलते हैं नियमित विचित्र बिंदु। यानी विचित्र बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होता है नियमित विचित्र बिंदु, सेकंड होता है इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इसको क्या कहेंगे, अनियमित विचित्र बिंदु।
अनियमित विचित्र बिंदु। ओके बच्चों, तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और इन पॉइंटों के रेस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, नियमित विचित्र बिंदु के आसपास हल, और इसको क्या कहेंगे, अनियमित विचित्र बिंदु के आसपास हल। ठीक है बच्चों, अब देखो तो इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट और ये होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। देखिएगा तो नियमित विचित्र बिंदु के लिए क्या होगी कंडीशन, कंडीशन देखिएगा ना, वो क्या कंडीशन है, इफ यदि, देखिए बच्चों अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को पी नॉट एक्स से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, इफ इस इक्वेशन को मैं पी नॉट एक्स से डिवाइड करूंगा तो यहां से हट जाएगा, यहां आ जाएगा पी नॉट एक्स, और यहां भी क्या आ जाएगा पी नॉट एक्स। ये टर्म देखो, इस वाले टर्म को देखिएगा बच्चों, तो इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, कौन से एक्स टेंड्स टू ए, और इसमें लिखोगे एक्स माइनस ए, और ये वाला पूरा फंक्शन लिख दीजिएगा P1 एक्स अपॉन पी नोट एक्स। अगर इसकी वैल्यू आपके पास फाइनाइट मिले, फाइनाइट का मतलब परिमित, परिमित मिलती है तो बच्चों ये आपकी एक कंडीशन होगी, यानी कि अगर परिमित मिले तो ये जो पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। एक कंडीशन हो रही है लेकिन सुनिएगा अभी, इफ पहले नहीं बोल सकते आपकी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा कि नहीं, दोनों कंडीशन चेक होनी चाहिए ना, और दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक्स टेंड्स टू ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, P1 एक्स सॉरी P2 एक्स, ये वाला, अभी ये वाला फंक्शन लोगे पी नोट एक्स बराबर भी क्या आना चाहिए, फाइनाइट, यानी कि परिमित। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है ये वाली, दैट मीन्स हम कह देंगे कि जो सिंगुलर पॉइंट है वो कैसा है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, और इसके पास पास का हल हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो ये हो गया वाला नियमित विचित्र बिंदु। अब ये ट्यूशन करेंगे जिससे आपके जो अभी तक पढ़ा है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अनियमित में क्या होगा, इफ कंडीशन है इसकी, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स माइनस ए, P1 एक्स और P नोट एक्स का रेशियो लेंगे, और कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट हो आना चाहिए ना, इनफाइनाइट, अपरिमित। अगर ये अपरिमित आता है दैट मीन्स हम इसको इरेगुलर में लेंगे। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, P1 एक्स, P नोट एक्स इनफाइनाइट, दैट मीन्स अपरिमित। देखो बच्चों यहां पे समझने की बात है, अगर ये दोनों अपरिमित आए तो भी इरेगुलर, अगर इन दोनों में से कोई एक परिमित आ जाए, एक अपरिमित आ जाए तो भी इरेगुलर। ठीक है, अगर दोनों परिमित आ गए दैट मीन्स वो किस में चला जाएगा, इरेगुलर में, नियमित में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक परिमित आते ही क्या कर दोगे, ये अनियमित विचित्र बिंदु है। तो आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ सिंगुलर पॉइंट्स का विवरण। तो ये जो बातें हैं ये वाली है ना, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, आपके सिलेबस के लिए नहीं है, इतना पूछते भी नहीं एग्जाम, बट पढ़ लेना क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है ये सब कुछ, है ना। ठीक है, और ये पॉइंट्स आपको अच्छे से माइंड में, क्या है बताओ, इतना सही तो है, कर लेंगे। दो दो कंडीशन है, सेम कंडीशन यहाँ पे लग रही है, बस यहाँ पे फाइनाइट आ रहा है दोनों जगह, यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सॉल्यूशंस की बात हो गई, और इसका हमने वो भी बता दिया आपको कि फ्रोबेनियस सीरीज से इसको फाइंड करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो किससे करते हैं, फ्रोबेनियस, एक घात श्रेणी होती है जिसको क्या कहते हैं, फ्रोबेनियस श्रेणी कहते हैं। उसकी सहायता से सिंगुलर पॉइंट के आसपास के हल को फाइंड किया जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना। ओके,
चलते हैं बच्चों आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका रेगुलर पॉइंट सिंगुलर पॉइंट सब क्लियर हो जाएगा ना अच्छे से। देखिएगा क्या ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं ना, सब अभी देखो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। अभी अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, समझ में आएगा सब कुछ अगर आप रेगुलर बने रहेंगे हमारे साथ, लेक्चर्स को रेगुलर देखेंगे तो। देखिएगा क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हारी बुक का है एग्जाम्पल है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 d2y dx स्क्वायर प्लस x माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो इसके विचित्र बिंदु ज्ञात कीजिए, ऐसा है। ज्ञात करना है। देखिएगा, देखो बच्चों क्या करना होगा हमें, है ना। तो देखो इस इक्वेशन से, जो जनरल इक्वेशन से इसकी तुलना करो। एक बार इसको डिवाइड हटा दो, डिवाइड में क्यों दिया था, आपको समझाने के लिए दिया था। अब देखिएगा ना, यहां क्या था अपने पास, पी नॉट एक्स। देखिएगा बच्चों, अब इससे कंपेयरिंग कराओ, इससे कंपेयर कराओगे, लिखोगे कंपेयरिंग या लिखोगे व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण से क्या था, पी नॉट एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 पी वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू एक्स और वाई इक्वल टू 0। तो आप देखो बच्चों, पी नोट एक्स की जगह क्या आ रहा है बताओ, ये वाला आ रहा है। पी वन एक्स की जगह ये वाला आ रहा है, और यहाँ पे 1 लगा सकता हूँ मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, 1 तो लगा ही सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना मिलेगा, 1। ओके, तो ये वाली आपके पास वैल्यू आ गई। अतः पी नोट एक्स की वैल्यू कितनी मिली बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसमें स्क्वायर भी दे रखा है शायद क्वेश्चन में, 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। स्क्वायर दे रखा है ना, यहाँ पे स्क्वायर है। पी वन एक्स कितना आया, एक्स माइनस 2 एंड पी टू एक्स आप अपने हिसाब से करके आना, ऐसे सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ओनली मैंने समझाने का काम किया है तो ना। पी टू एक्स इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, आपको सबसे पहले जनरल इक्वेशन याद होनी चाहिए कि इसमें पी नोट एक्स कहाँ आता है, पी वन एक्स कहाँ, पी टू एक्स कहाँ पर। अब सुनो, हमारी कंडीशन क्या थी विचित्र बिंदु के लिए, तो लिखोगे विचित्र बिंदु के लिए। आपको विचित्र बिंदु के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो विचित्र बिंदु के लिए पढ़ो। विचित्र बिंदु के लिए जो परिभाषा बताई थी आपको मैंने कि विचित्र बिंदु के आसपास कल कैसे निकालोगे, एक्स का वह मान जिस पर पी नोट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। दैट मीन्स पी नोट एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी वो एक्स का मान निकालो जिसमें पी नोट एक्स क्या हो जाए, 0। तो इसमें रखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर हट जाएगा तो इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। दैट मीन्स बच्चों एक्स बराबर 2 एंड एक्स बराबर माइनस 2, ये दोनों ही अवकल समीकरण के क्या है, विचित्र बिंदु है। दोनों ही अवकल समीकरण के विचित्र बिंदु है, और इनके अलावा जो भी बिंदु है वो क्या होंगे, इस अवकल समीकरण के साधारण बिंदु होंगे, क्योंकि उन पर तो इन दो पर ही क्या हो सकता है, ओनली पी नॉट एक्स की वैल्यू 0 आएगी। रख के देख लो, 2 रखो इसमें, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 4 गया तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स पी नॉट एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मैंने रखा था ना वहाँ पे पी नॉट ए, देखो उस डेफिनेशन में जाके पी नॉट ए इज इक्वल टू 0 बताया था आपको। तो ए का मतलब ये वो 2 है ए का मान, और ए का मान ये -2 भी है, तो ये -2 भी रख के देख लो, इसमें क्या आएगा, ये -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कितना हो रहा है, 0। दैट मीन्स दोनों ही वैल्यू क्या है इसके लिए
इस अवकल समीकरण के लिए विचित्र बिंदु का कार्य कर रहे हैं। ओके, अब देखो, अब हमने निकाल तो दिया कि विचित्र बिंदु है, अब हम ये भी चेक कर लें कि इनमें से कौन सा रेगुलर है कौन सा इरेगुलर है, या फिर दोनों ही रेगुलर या फिर दोनों ही इरेगुलर है, यानी कि नियमित और अनियमित की बात कर लेते हैं। तो देखो x बराबर 2 पर सबसे पहले अपन एट x इक्वल टू 2 की बात करेंगे। तो देखो हमारे पास जो सूत्र था वो ऐसा था, लिमिट x टेंड्स टू a था, कितना था a, यहाँ पे a लगाया तो a का मान कितना है, आपकी बार 2 लिया है अपन ने, है ना 2। तो इसमें क्या था x माइनस a था यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे था p1x की वैल्यू देखो ये रही x माइनस 2 अपॉन पी नोट एक्स कितना है, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, ऊपर देखो मल्टीप्लाई हो गया, नीचे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 2, और पूरे का क्या लग रहा है बाहर देखो स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको, देखो अपन है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर देखो बच्चों x माइनस 2 का स्क्वायर और x प्लस 2 का भी क्या हो रहा है स्क्वायर, तो x माइनस 2 का स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या बचेगा नीचे 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, कितना मिलेगा 1 अपॉन एक्स की जगह 2 रखो, 2 प्लस 2 1 अपॉन 16, दैट मीन्स ये कैसा वैल्यू है, परिमित, अनंत थोड़ी आ रहा है कोई यहाँ पे, तो इसको कहेंगे परिमित, फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, अतः ये परिमित आया। इसी प्रकार आगे भी चेक करो इसको, लिमिट आप किस पे चेक करोगे, x इक्वल टू माइनस 2 पे, पहले इसी पे करो है ना, अभी एक कंडीशन और रह गई अभी तो है ना स्क्वायर वाली, तो x माइनस a का स्क्वायर इंटू ए की जगह 2 आ गया, p1x वही वैल्यू हो जाएगी वापस, सॉरी इस बार क्या आएगा p2x आएगा, p2x कितना है 1 है, और नीचे पी नोट एक्स, देखो p2x नीचे कौन आएगा पी नोट एक्स, तो कितना हो जाएगा पी नोट एक्स, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको भी सोल्व करो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 और x माइनस 2, या एक साथ लिख दो ना कोई दिक्कत नहीं, नीचे देखो x प्लस 2 अभी वाले की तरह ओपन करेंगे और x माइनस 2 अलग अलग स्क्वायर लगा दो इनके, ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से कितना आ गया, लिमिट ओपन कर दो इसके अंदर 2 रखोगे तो वही आ गया कितना 4 प्लस 4 है ना, कितना आ रहा है यहाँ पर देखना अपने पास कितना बच रहा था, ये x प्लस 2 वाला अब की बार x माइनस 2 ही क्यों आ रहा है यहाँ पे, इस बार वैसे हो गया, कोई ना सही आ रहा है ना, तो कितना हो गया 1 अपॉन 16, तो ये भी क्या मिला बच्चों, परिमित, दैट मीन्स हम कह सकते हैं दोनों वैल्यू परिमित मिल रही है। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये x इक्वल टू जो 2 है वो इस अवकल समीकरण के लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, दैट मीन्स नियमित विचित्र बिंदु है। तो लिखोगे अतः x बराबर 2 दिए गए अवकल समीकरण का नियमित विचित्र बिंदु है, नियमित विचित्र बिंदु है, नियमित विचित्र बिंदु है। ओके बच्चों, एक बार यहां तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे अब देखते हैं ना, आगे इसको अब किस पे सॉल्व करेंगे अपन, x इक्वल टू माइनस 2 पे, एक पर तो चेक कर लिया अपन ने, अब x इक्वल टू माइनस 2, देखो मैं इसी में करूंगा, x इक्वल टू माइनस 2 लिया है मैंने है ना यहाँ पे,
तो -2 लिया है तो देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि x माइनस ए आता है, तो माइनस वहाँ का चिन्ह माइनस ए +2 हो जाएगा ना। फिर क्या आता है अपने पास, P1x कहाँ है, ये रहा P1x, x -2 आ गया और नीचे सेम अपने काम, सारा काम सही है। और तो आगे देखो इसमें भी देख लो x -2 और ये सोल्व हो जाएगा नीचे तक, लेकिन यहाँ कितना आएगा इस बार, x +2 x -2, ये सोल्व ऐसे नहीं होगा। इस बार इसको देखोगे a - b तो x² - 2 का स्क्वायर, ठीक है, a + b a - b तो a² - b², ठीक है बच्चों। यहाँ से अब इसको सोल्व अलग करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। यहाँ पर देखो एक पावर तो कट जाएगी, इससे क्या बचेगा नीचे, x² - 4 बचेगा, इसमें वैल्यू पुट करो 2, 4 - 4 कितना हो गया बच्चों, 1/0, क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, अपरिमित, क्या मिलेगा ये, अपरिमित। तो यहाँ पर तो देखा आपने, तो यहीं से पता लग गया होगा आपको कैसा है ये, क्योंकि कोई भी एक भी अपरिमित आ गया तो अनियमित हो जाता है वो। आगे सोल्व करो, ये तो आया फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन क्या आती है अपने पास, इस बार x टेंस टू -2 लेना भाई, यहाँ पे -2 लगाना, -2, यहाँ पर देखो P2x कितना आएगा, P2x, तो P2x कितना अपने पास हो रहा 1, और x +2 का स्क्वायर किसके लिए आया बताओ, P0x, कहाँ पर गया, P2x अपॉन P0x, ये रहा, वो सोल्व हो गया था कि पहले, देखिएगा यहाँ आ जाएगा x² - 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो सही है ना, P2x अपॉन P0x, तो यहाँ पे सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर -4, ये भी कितना हो गया देखो, कितना आ रहा है बच्चों, ये 1/4 हुआ, तो 1/0, ये भी अपरिमित जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या आ रहा है, अपरिमित। इट मीन्स हम कह सकते हैं x = -2 क्या है, दिए गए अवकल समीकरण का अनियमित विचित्र बिंदु है। ये था नियमित, और x = -2 क्या हो गया, अनियमित। दोनों पे आप चेक कर सकते हैं, इस प्रकार अपन आगे इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन किया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए इसमें एक मिस्टेक हो गई अपने पास है ना, इसको जो दोबारा कर लो, यहाँ तक तो सही है अपना। सेकंड कंडीशन अपन दोबारा लगा देते हैं ना, अच्छे से समझ लो बच्चों। देखो सेकंड कंडीशन हमारे पास वैल्यू ऐसे नहीं आएगी ना इसकी, x टेंस टू -2, ठीक है। अब अपन स्क्वायर वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं इसके लिए, तो x +2 हो जाएगा, और स्क्वायर P2x 1 है, और नीचे कितना आएगा, x² - 4 का स्क्वायर। सोल्व करो, x +2 का स्क्वायर लिमिट x टेंस टू -2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास x² 2 का स्क्वायर, कितना बनेगा यहाँ से, x +2 और x -2 स्क्वायर, ठीक है। x +2 का स्क्वायर x +2 के स्क्वायर से कैंसिल आउट, कितना आएगा, 1/x -2 का स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करो बच्चों, -2 का स्क्वायर कितना हुआ, 1/-4 का स्क्वायर कितना आ गया, 1/16। ये परिमित आ रहा है बच्चों, फिर भी कोई बात नहीं, बट एक सॉल्यूशन तो सही होना चाहिए। एक अपरिमित है, एक परिमित है, तो क्या कहोगे इसको, अतः x = -2 दिए गए अवकल समीकरण का अनियमित विचित्र बिंदु है। अनियमित विचित्र बिंदु है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका ना। इस प्रकार से आराम से करिएगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से करो है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं करने का, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ तक कंप्लीट है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे चलिएगा।
तो अब हम कुछ विशिष्ट फलनों का अध्ययन करेंगे और उनका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, है ना। और जिसमें हमारे पहला है लेजेंड्रे समीकरण या लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, लेजेंड्रे बहुपद भी बोल सकते हैं आप उसको, लेजेंड्रे अवकल समीकरण। लेजेंड्रे क्यों नाम है बच्चों इसका? बिकॉज ये लेजेंड्रे नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो लिखोगे, स्टार रेटिंग लगाओगे, कुछ विशिष्ट फलन, स्पेशल फंक्शन, सम स्पेशल फंक्शन। ठीक है बच्चों, सम स्पेशल फंक्शन। देखिएगा, पहला है तुम्हारे कोर्स में जो है पहला लेजेंड्रे, इसको फर्स्ट नाम या स्टार रेटिंग डाल लो या फर्स्ट डाल लो रोमन में ना, लेजेंड्रे अवकल समीकरण, लेजेंड्रे अवकल समीकरण, लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बच्चों, तो देखिएगा इसका जनरल फॉर्म क्या है। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। देखो बच्चों, लिखिएगा इसमें ना, यह एक प्रकार की द्वितीय कोटि की विशिष्ट अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है जिसे लेजेंड्रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसे लेजेंड्रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था या लेजेंड्रे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म वो कैसा है बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स, ओके, प्लस n प्लस 1 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये उसी प्रकार की देखो पी नोट एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर ये आता है पी वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये पी टू एक्स और ये क्या आ गया y। ओके बच्चों, तो देखिएगा, अब देखो बच्चों यहाँ पे है ना, ये जो अवकल समीकरण है इसे हम क्या कहते हैं, लेजेंड्रे अवकल समीकरण। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, लेजेंड्रे अवकल समीकरण को लिखिए। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ भी सकते हैं आपसे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं लेजेंड्रे अवकल समीकरण। तो देखिए यहाँ पर देखोगे बच्चों, यहाँ पी नॉट एक्स बताओ कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड पी वन एक्स माइनस 2x एंड p2x n प्लस 1। ओके, ये आपके पास इनकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब चेक करो इसका पहले सॉल्यूशन, है ना। इसका सॉल्यूशन अपन चेक करते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट के सापेक्ष आता है या फिर विचित्र के सापेक्ष आता है। तो देखिएगा बच्चों, तो 1 माइनस
अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल करूँ तो मुझे यहाँ x इक्वल टू क्या मिल रहा है, +-1 मिलेगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ x बराबर +1 एंड x बराबर -1 इस लेजेंड्री अवकल समीकरण के लिए विचित्र बिंदु है। तो लिखोगे यहां x बराबर +-1 पर पी नोट एक्स की वैल्यू, पी नोट एक्स का मान 0 प्राप्त होता है। अतः x बराबर +-1 लेजेंड्रे अवकल समीकरण के लिए, लेजेंड्रे अवकल समीकरण के लिए, लेजेंड्रे अवकल समीकरण के लिए विचित्र बिंदु है। ओके, तथा इनके अलावा सभी बिंदु साधारण बिंदु कहलाते हैं या साधारण बिंदु होंगे। इनके अलावा का मतलब कौन से होंगे बच्चों, जैसे x इक्वल टू 0 हो गया, +-2 हो गया, है ना। इनके अलावा +-1 के अलावा जो भी पॉइंट है वो क्या होंगे, साधारण बिंदु या ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अतः x बराबर 0 एक साधारण बिंदु होगा। इसके लिए क्या होगा, साधारण बिंदु होगा। अतः इस साधारण बिंदु के आसपास का हल, अतः इस साधारण बिंदु के लिए हल घात श्रेणी से ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अपन पावर सीरीज लगाएंगे, घात श्रेणी से ज्ञात करते हैं। ठीक है, y इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 इनफाइनाइट ए आर एक्स टू द पावर r। ठीक है, अपन इसको ओपन करते हैं। अब देखिए ना, यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं ना अपन। चलते हैं बच्चों ना आगे, क्योंकि हमें पता है साधारण बिंदु के आसपास का हल हम किससे फाइंड करते हैं बच्चों। हाँ बताइएगा, घात श्रेणी से। तो देखिएगा, अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये पावर सीरीज मेथड इसमें अप्लाई करें। तो आप यहाँ पर आज पावर सीरीज मेथड सीखने वाले हैं बच्चों। देखिएगा, सोल्व करते हैं ना। इसको आप दे लीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा बच्चों ना, समीकरण 1 आ गया। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करें अवकलन। देखिएगा बच्चों ना, अवकलन करते हैं इसका अपन। dy बाई डी एक्स समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर, आ गया आएगा एक्स टू द पावर r माइनस 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, या फिर 1 मिनट रुकिएगा ना। इसको आप 1 नंबर तो इसको दो ना, लेजेंडरी वाली को। इसको दे लो 2 नंबर और इसको 3।
ठीक है बच्चों, ए आर आर एक्स रेस टू द पावर आर माइनस वन। समीकरण 2 का पुनः, या समीकरण 3 का लिख लो, समीकरण 3 का x के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन करने पर। देखो बच्चों, अपने पास यहाँ पर डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है ना, 2 बार अवकलन, तो हम यहाँ 2 बार अवकलन की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, 1 बार की यहाँ सोल्व करना है। फिर तो देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर समीशन r इक्वल टू 0, इन्फाइनेट तो जाएगा, ए आर पहले से, r माइनस वन भी इधर आ जाएगा, x रेस टू द पावर r माइनस वन, यानी r माइनस टू हो जाएगी पावर। आता है सभी को अवकलन का फॉर्मूला, तो x की पावर n dx डी बाई डी एक्स, क्या होता है इसका फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस वन। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं अपन यहाँ पर, है ना। तो इसको दे दीजिएगा आप समीकरण नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ये वाली वैल्यूज अपन सारी इसमें पुट कर देते हैं। तो लिखोगे समीकरण 2, 3, 4 का मान, समीकरण 2, 3, 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2, 3, 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देन d2y क्या था समीकरण 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस एन प्लस वन वाई इक्वल टू 0। यही था, तो पुट करो वैल्यूज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, समीशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट ए आर माइनस वन एक्स रेस टू द पावर r माइनस टू, ठीक है, माइनस 2x समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, कितना आ जाएगा, ए आर एक्स रेस टू द पावर r माइनस वन, ठीक है, प्लस एन प्लस वन, और कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी है, देखो अपने पास समीकरण 2 से देखो y की वैल्यू कितनी थी, समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेस टू द पावर r, ओके, इज इक्वल टू 0। यही था, तो अपन ने सभी वैल्यूज रख दी है। अब क्या करो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कराओ, 1 से होगा सबसे पहले मल्टीप्लाई है ना, तो समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर माइनस वन एक्स की पावर r माइनस 2 माइनस समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर माइनस वन, एक्स स्क्वायर यहाँ पे जाएगा इसके पास, तो देखो एक्स स्क्वायर भी आएगा और एक्स की पावर r माइनस टू है, ठीक है, माइनस 2 को बाहर रखो, एक्स को अंदर भेज दो, ए आर एक्स की पावर r माइनस वन डॉट एक्स की पावर 1, ठीक है बच्चों, प्लस एन प्लस वन समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेस टू द पावर r इक्वल टू 0। ओके बच्चों, सोल्व कीजिएगा इसको, और समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, ए आर माइनस वन एक्स की पावर r माइनस टू माइनस समीशन r बराबर 0 टू इनफाइनाइट ए आर माइनस वन, यहाँ देखो बेस से मतलब ये जो पावर है ऐड हो जाएगी, दैट मीन्स x की पावर r ही बचेगी यहाँ पे, है ना, माइनस 2 समीशन r टेंस टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर, यहाँ भी देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, r बचेगा, प्लस एन प्लस वन r बराबर 0 टू इनफाइनाइट
ए आर एक्स रेज टू द पावर आर। ओके, तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो बच्चों, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे देखिएगा, आगे हम इसको सोल्व कर दें। देखो बच्चों, मैंने बोला था पूरा कंप्लीटली मैथमेटिक्स है ना इसमें, इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक हर स्टेप को समझते हुए चलिएगा। अब देखो बच्चों ना आगे, समीशन आर बराबर 0 टू इनफाइनाइट ए आर आर माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर आर माइनस 2, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखिएगा बच्चों, हम इनको कॉमन लेने की कोशिश करते हैं इन तीनों में से। क्या आ रहा है देखो कॉमन, समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेज टू दी पावर आर। देखो ए आर इसमें भी एक्स रेज टू दी पावर आर है, ए आर एक्स की पावर आर, ए आर एक्स की पावर आर, सब में से कॉमन ले लीजिएगा बच्चों। तो यहाँ क्या बचेगा देखो, आर आर माइनस 1, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 आर बच जाएगा ना, 2 आर। और यहाँ पे देखो एन एन प्लस 1 यानी कि माइनस का एन एन प्लस 1 इक्वल टू 0। सोल्व करो फटाफट इसको, समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर आर माइनस 1 एक्स की पावर आर माइनस 2 माइनस समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर आर। यहाँ पर देखिएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2r माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू 0। समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर माइनस 1 एक्स की पावर आर माइनस 2 माइनस समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर आर। यहाँ पर सोल्व करो, ये कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर, ठीक है, और ये माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू 0। देखिएगा समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर माइनस 1 एक्स की पावर आर माइनस 2 माइनस समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर आर। यहाँ देखो आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एक जगह कर लीजिएगा ना, और प्लस आर माइनस एन को एक जगह कर लो, ठीक है। समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर माइनस 1 एक्स की पावर आर माइनस 2 समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर आर। यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, आर प्लस एन एंड आर माइनस एन प्लस आर माइनस एन बराबर 0। आगे देखिएगा बच्चों, सोल्व करते हैं ना इसको। मजा आ रहा है बच्चों, कैसा लग रहा है फिजिक्स है? हाँ, तो मैथमेटिक्स बन गया अपना, फिजिक्स भी देखो है ना। हाँ, इसीलिए कहते हैं बच्चों फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स भी आना जरूरी है, ठीक है। तो देखो समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर माइनस आर समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर आर। एक मिनट बच्चों रुकिएगा ना। देखिएगा बच्चों ए आर एक्स टू दी पावर आर, यहाँ पर देखो आर माइनस एन तो कॉमन आ गया, ठीक है, और क्या बच गया, आर प्लस एन प्लस 1। इन दोनों में से आर माइनस एन कॉमन आ गया ना, ये वाला पद देखो ये वाला, तो आर प्लस एन तो यहाँ बचेगा प्लस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको समीकरण नंबर दे लीजिएगा बच्चों। आप कितना दोगे, आपने 2 दिया था वाई वाले को, उससे अगले को 3 दिया था, उससे अगले को 4 दिया था, इसको 5 नंबर दे दो है ना, 5 नंबर। तो देखो समीकरण 5 में आपको बच्चों क्या दिख रहा है, 2 सीरीज दिख रही है। कितनी सीरीज दिख रही है, 2 सीरीज। ये सीरीज फर्स्ट, श्रेणी फर्स्ट, और ये श्रेणी
सेकेंड। तो अब देखो, अगर श्रेणी फर्स्ट की बात करें अपन, ये सीरीज ही तो है, सीरीज क्यों नहीं बोल रहे आप इनको, सीरीज बोलना पड़ेगा, बिकॉज r इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक वैल्यूज जाएंगी इनके ना, अलग r के अलग अलग वैल्यू के लिए सीरीज बहुत बड़ी इनफाइनाइट तक खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो ये श्रेणी फर्स्ट है, इसको श्रेणी सेकेंड अपन बोलेंगे। अब देखो, अगर मैं इस सीरीज में r इक्वल टू 0 रखूं तो आप देखो पूरी सीरीज ही क्या हो रही है, 0 हो रही। अगर मैं r इक्वल टू 1 रखता हूं तो भी ये सीरीज क्या हो रही है, 0 हो रही है। दैट मीन्स r इक्वल टू 0 एंड 1 इस सीरीज को वैनिश कर रहे हैं, यानी यहीं पर रोक दे रहे हैं इसको, यानी खत्म कर रहे हैं इस सीरीज को। दैट मीन्स फिर सीरीज का मतलब ही क्या हुआ बच्चों, हमें तो फिर सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लिमिट है उसको थोड़ा सा उसमें संशोधन करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे इसकी लिमिट में, ठीक है। तो इसकी लिमिट में अपन मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, हम इसको r इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। तो लिखोगे श्रेणी समीकरण 5 में, श्रेणी फर्स्ट में r इक्वल टू 0 व r इक्वल टू 0 और 1 पर श्रेणी का मान शून्य हो जाता है, अतः सीमा को संशोधित करने पर, लिमिट को, अतः सीमा को संशोधित करने पर, यानी कि संशोधित कैसे करेंगे, r इक्वल टू 2 से। तो r इक्वल टू 2 रखने पर, यानी r इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को अपन, तो देखेगा बच्चों, है ना। तो अपन बच्चों ये सीरीज सॉल्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं ना, देखेगा समीशन r इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे ना सीरीज को, r माइनस 1 x की पावर r माइनस 2। अब देखो ये सीरीज 0 नहीं होगी आपके सामने, है ना, r इक्वल टू 2 रख के 2 से स्टार्ट होगी अभी, माइनस समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर r माइनस n r प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। अब देखो बच्चों, समीकरण 6 में 2 श्रेणियां हैं आपके पास, फिर से 2 पद है। देखो इन दोनों पदों में आप देखो x की पावर सेम है क्या, मुझे एक बार ये चीज बताइएगा आप कि x की पावर सेम है क्या बच्चों, नहीं है। दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, x की पावर को समघात बनाएंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि समघात इसलिए बनाएंगे ताकि हम कोफिशिएंट को कंपेयर करके यहाँ से पुनरावर्ती संबंध प्राप्त कर सके, ठीक है। तो हम यहाँ x की पावर को समघात बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिखोगे समीकरण 6 में x की घात समान नहीं है, अतः इसे समघात बनाने के लिए, क्या करना होगा, देखो बच्चों r माइनस 2 इक्वल टू तो रख दीजिएगा आप j, क्या रखो, j रख दीजिएगा, एंड यानी प्रथम पद में तो यहां लिखोगे प्रथम श्रेणी फर्स्ट में r माइनस 2 इक्वल टू j, तथा श्रेणी सेकंड में j इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रखिएगा समीशन r माइनस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 बराबर 0, यानी j इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, और इनफाइनाइट r की जगह क्या रखोगे, j प्लस 2, r इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, j प्लस 2, तो j प्लस 2, r इक्वल टू j प्लस 2, यहाँ भी देखोगे j प्लस 2 माइनस 1, j प्लस 2 माइनस 1 का मीन्स j प्लस 1,
एक्स की पावर जे माइनस समीशन आर इक्वल टू यानी जे इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखो ए आर, ठीक है, एंड यानी आर बराबर जे रखना है यहाँ पे, समझ गया ना तुम, ए आर। एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों, देखिए श्रेणी सेकंड में हमें जे बराबर 0 नहीं, यहाँ पे रखो जे आर बराबर जे या जे बराबर आर रखने पर, है ना। तो जे बराबर आर रखोगे तो देखो ए जे एक्स की पावर जे माइनस एन एंड जे प्लस एन प्लस 1, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं दोनों श्रेणियों में एक्स की पावर जो है सेम बन गई, यानी समघात बन गई। अब यहां से हम एक्स की पावर जे का कोफिशिएंट क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे ए जे प्लस 2 की। ये पुनरावर्ती संबंध यहां से हमें मिलेगा, देखिएगा। देखिएगा बच्चों, दोनों तरफ, या एक मिनट देखना, समीशन जे इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए जे प्लस 2 जे प्लस 2 जे प्लस 1 एक्स की पावर जे बराबर समीशन जे इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट जे माइनस 1 जे प्लस एन प्लस 1 और ए जे एक्स की पावर जे। तो देखो दोनों तरफ एक्स की पावर जे के गुणांकों की तुलना करने पर या फिर एक्स की पावर जे से एक्स की पावर जे क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा। देखो बच्चों, समीशन यानी यहां पर तुम्हें क्या मिलेगा, समीशन समीशन भी कैंसिल हो गया, ए टू दी पावर जे प्लस 2 जे प्लस 2 जे प्लस 1 इज इक्वल टू जे माइनस एन जे प्लस एन प्लस 1, यही आएगा, और ए जे भी आएगा साथ में। तो यहाँ से देखो ए जे प्लस 2 बराबर जे माइनस एन जे प्लस एन प्लस 1 अपॉन जे प्लस 1 जे प्लस 2 एंड ए जे। तो बच्चों ये लेजेंड्री समीकरण के लिए, लेजेंड्री अवकल समीकरण के लिए पुनरावर्ती संबंध आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये पुनरावर्ती संबंध हमने यहां पर प्राप्त कर लिया है। तो इसको कहते हैं लेजेंड्री समीकरण का पुनरावर्ती संबंध या रिकर्सन फॉर्मूला पुनरावर्ती संबंध। ये पुनरावर्ती संबंध हमने प्राप्त किया है बच्चों, है ना। इसके आगे अपन इसको कल करेंगे, आगे इसको हम सीरीज सॉल्यूशन के साथ इसका pnx का यानी कि जो इसका जो स्पेशल फंक्शन का जो हल है वो ज्ञात करेंगे, अर्थात pnx की वैल्यू फाइंड करेंगे लेजेंड्री बहुपद की। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आएगी एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। ओके बच्चों, तो मिलते हैं फिर से कल लेजेंड्री पॉलिनोमियल के साथ, अर्थात लेजेंड्री अवकल समीकरण के साथ में हम फिर से मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ओके, और सभी बच्चों से मेरा एक विशेष निवेदन है कि बच्चों आप इस लेक्चर सीरीज को सभी बच्चों के साथ शेयर करें, चाहे आपकी कॉलेज के फ्रेंड्स हो या फिर कोई अदर कॉलेजेज में भी आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे होंगे, उनको भी आप शेयर करो ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करें। ओके बच्चों, है ना, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू अगेन, थैंक यू बच्चों।